दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम खबरों को बताने वाले हैं। दोस्तों, अनलॉक 1 को खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद अनलॉक 2 की भी शुरुआत हो जाएगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ, जहां दुनिया भर से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे LAC पर बढ़ रही चीनी विमानों की नापाक हरकतें, लद्दाख में भारत ने एयर डिफेंस मिसाइलों को किया तैनात। आगे जानेंगे पूरी खबर को। साथ ही साथ सिर्फ ये 3 कागज देने पर घर लौटे मजदूरों के खाते में आएंगे 6,000 रुपए। सरकार ने दी पूरी जानकारी। आगे जानेंगे आपको कैसे मिलेगा इस योजना का फायदा। साथ ही आगे देखेंगे महंगाई की मार पड़नी शुरू, डीजल के बढ़ते दाम ने फल और सब्जी के भाव में लगाई आग। जानेंगे पूरी खबर। साथ ही देखेंगे 1 जुलाई से शुरू होगी PM स्वनिधि योजना, रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा सस्ता कर्ज। जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आपके लिए बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर 1 लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। LAC पर बढ़ रही चीनी विमानों की नापाक हरकतें, लद्दाख में भारत ने एयर डिफेंस मिसाइलों को किया तैनात। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। LAC पर चीन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत ने अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइलों को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया है। यदि चीन के किसी विमान ने LAC को पार किया तो इन मिसाइलों के जरिए उन्हें हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, सीमा पर मौजूदगी और ताकत को बढ़ाने के क्रम में भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, ताकि PLA के लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर्स यदि कोई दुस्साहस करते हैं तो उनको ध्वस्त किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि भारत को जल्दी ही एक मित्र देश से बेहद शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है, जिसे तैनात किया जा सकता है और इससे पूरे इलाके की रक्षा होगी। दुश्मन के किसी विमान को रोका जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि चीन के हेलीकॉप्टर्स LAC के बेहद करीब उड़ रहे हैं। मौजूदा तनाव वाले सभी स्थानों पर चीनी विमान उड़ रहे हैं, जिनमें दब सेक्टर, नॉर्थ गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 और 17A के अलावा पेंगोंग, सोफिंगर 3 इलाकों के नजदीक उड़ रहे हैं। भारत के बेहद तेज एयर डिफेंस मिसाइलों में आकाश मिसाइल भी शामिल है, जो बेहद तेज गति से उड़ रहे लड़ाकू विमानों और ड्रोन को भी कुछ ही सेकंड में मारकर जमीन पर गिरा सकता है। मॉडिफिकेशन के बाद इसे पहाड़ों पर तैनाती के लिए तैयार किया जा चुका है। सिर्फ ये 3 कागज देने पर घर लौटे मजदूरों के खाते में आएंगे 6,000 रुपए। सरकार ने दी पूरी जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें, देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा अब प्रवासी मजदूर भी उठा सकेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मजदूरों को सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट यानी खेती की जमीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड देना होगा। शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाए, सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर के जरिए आवेदन किया जा सकता है। आपको बता दें कि कैलाश चौधरी की ओर से जारी जानकारी में बताया गया है कि इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास आधार कार्ड हो और बैंक खाता मौजूद हो। इसके अलावा खेती की जमीन के दस्तावेज भी होने चाहिए। इस डेटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है, तब केंद्र सरकार पैसा भेजती है। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला 120 फीट लंबा वैली ब्रिज 6 दिन में बनकर तैयार। दोस्तों, आपको बता दें, भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला 120 फीट लंबा सेनर घाट पुल महज 6 दिन में बनकर तैयार हो गया है। पुल बनने के बाद उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 15 से अधिक गांवों सहित सेना की चौकियों में आवाजाही शुरू हो गई है। सेनर घाट पर बना ये पुल 22 जून तक एक ट्रॉला चालक की लापरवाही के चलते टूट गया था। ड्राइवर ने मनमानी करते हुए पोकलैंड लदे ट्रोले को पुल पर चढ़ा दिया था। क्षमता से अधिक भार के कारण पुल ट्रॉला सहित नदी में समा गया था। पुल टूटने से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 15 गांवों सहित सेना की चौकियों का शेष दुनिया से सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गया था। भारत चीन सीमा सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मिलम, धापा, लिलम, रेलकोट, साई पोलो, बुई, पातो, जिमी घाट, धापा, कुरी जिमिया, लास्पा, हलवा सहित 15 से अधिक गांवों को जोड़ने वाला सेनर घाट पुल टूटने के महज 6 दिन में बनकर तैयार हो गया। ये पुल सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस पुल से होकर चीन सीमा पर स्थित भारतीय चौकियों पर पहुंचा जा सकता है। BRO ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इस पुल का निर्माण फिर से कर दिया है। शनिवार को BRO ने पुल का शुभारंभ किया। 1 जुलाई से शुरू होगी PM स्वनिधि योजना, रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा सस्ता कर्ज।
दोस्तों आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को राहत देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना को देश भर में लागू करने और इसमें राज्यों की मदद के लिए 34 सीनियर नौकरशाहों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। लॉकडाउन में प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वालों का रोजगार फिर से शुरू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। इस लोन को वो 1 साल में मासिक किस्त के रूप में लौटा सकते हैं। इस योजना से करीब 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों से सबसे पहले अपडेट करवाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। महंगाई की मार पड़नी शुरू, डीजल के बढ़ते दाम ने फल और सब्जी के भाव में लगाई आग। दोस्तों आपको बता दें, डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे का असर सब्जियों और फलों के भाव में बढ़ोतरी के रूप में दिखने लगा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बाद माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ग्राहकों के लिए उत्पादों की बिक्री महंगी पड़ रही है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के आजादपुर मंडी में एक सब्जी विक्रेता ने बताया, माल भाड़ा बढ़ने की वजह से बाजार में महंगाई देखने को मिल रही है। इसकी वजह से बिक्री भी कम हो गई है। सब्जी और फलों के अलावा अन्य वस्तुओं के दाम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि डीजल के भाव में लगातार 21 दिनों तक तेजी देखने को मिली है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि 1 जून के बाद से अब तक महंगे डीजल की वजह से ट्रकों का किराया 10 से 12% तक बढ़ गया है। ट्रक किराए में यह इजाफा एक ऐसे समय में आया है जब अधिकतर मैन्युफैक्चरर्स लॉकडाउन के बाद सप्लाई बढ़ाने और अपने उत्पादों की बिक्री में जुटे हुए हैं। झारखंड में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम हेमंत सोरेन बोले रियायत भी देंगे। दोस्तों आपको बता दें, झारखंड में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना से संघर्ष में जनता के सहयोग से अब तक राज्य सरकार को अपेक्षित सफलता मिली है, पर संघर्ष अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि सीएम ने कहा कि जनता को बीच बीच में रियायतें मिलती रहेंगी। नए आदेश के मुताबिक पहले जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध था वो आगे भी जारी रहेगा, यानी धार्मिक स्थानों पर लोगों के जमा होने पर मनाही होगी। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। राज्य से बाहर और भीतर बसों के जरिए आवागमन बंद ही रहेगा, यानी कि राज्य में अगले आदेश तक बसें नहीं चलेंगी। झारखंड में शॉपिंग मॉल भी बंद ही रहेंगे। राज्य में सैलून, स्पा, बार्बर शॉप आगे भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर मनाही होगी। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के काम पर कोई रोक नहीं होगी। गृह मंत्री शाह और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के सबसे बड़े कोविड सुविधा केंद्र का लिया जायजा। दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छतरपुर में बने राजधानी के सबसे बड़े कोविड सुविधा केंद्र का जायजा लिया। इस केंद्र का नाम सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल रखा गया है। 2000 बिस्तरों की सुविधा वाले इस सेंटर को शुक्रवार से शुरू कर दिया गया। गौरतलब है कि यहाँ हेल्थ स्टाफ के तौर पर आईटीबीपी के जवान कार्यरत हैं। बता दें कि दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास के परिसर में बनाया गया सरदार पटेल कोरोना केयर सेंटर और अस्पताल मरीजों को भर्ती करने के लिए तैयार हो चुका है। इस सेंटर में 10,000 बेड की क्षमता है, जिसमें से 2,000 बेड मरीजों के उपयोग के लिए तैयार हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। इस सेंटर में सामान्य लक्षणों वाले कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए जरूरी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ के 10% बेडों पर ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी। मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक इस सेंटर को कृत्रिम रूप से ठंडा रखने की व्यवस्था की गई है। इसमें 100 टेबलों पर लगे 350 कंप्यूटरों में एनआईसी का ई-हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर उपयोग किया जा रहा है। मरीजों की भर्ती और डिस्चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी और नर्सें मरीजों की नियमित जांच के दौरान टैबलेट का इस्तेमाल करेंगी। यूपी बोर्ड के 10वीं व 12वीं के नतीजे घोषित, इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी। दोस्तों आपको बता दें, यूपी बोर्ड के 10वीं व 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इस बार 10वीं व 12वीं की परीक्षा में कुल 51,30,481 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें 10वीं में 27,44,976 परीक्षार्थी व 12वीं में 23,85,505 परीक्षार्थी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल परीक्षा परिणाम अच्छे रहे। वहीं यूपी सरकार ने टॉपर्स को तोहफा दिया है। टॉपर्स को लैपटॉप दिया जाएगा।
इसके अलावा 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 20 टॉपर्स के घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। लौटने लगे प्रवासी कामगार, इन ट्रेनों में बुकिंग 100% से ज्यादा, जल्द विशेष ट्रेनों की घोषणा। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, बिहार व बंगाल से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद व बेंगलुरु जैसे महानगरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में अगर आप यात्रा के इच्छुक हैं तो निराशा हाथ लग सकती है। इन ट्रेनों में अगले 4 दिनों के लिए टिकट की बुकिंग 100% से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि इन प्रदेशों के प्रवासी कामगारों की काम पर लौटने की रफ्तार तेज हो गई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने शुक्रवार को ऑनलाइन प्रेस वार्ता में कहा, 1 जून से चलाई गई ट्रेनों के जरिए प्रवासी कामगार अपने काम पर लौटने लगे हैं। रेलवे ने 1 जून से 100 जोड़ी मेल व एक्सप्रेस तथा 15 जोड़ी विशेष राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। दोस्तों आपको बता दें, चेयरमैन यादव ने कहा कि ये उत्साहित करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश, बिहार व बंगाल से दिल्ली, मुंबई व गुजरात जाने वाली ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। ये संकेत है कि देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। हम राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बुकिंग के आधार पर विशेष ट्रेनों का ऐलान करेंगे। बाबा रामदेव सहित 5 के खिलाफ एफआईआर, कोरोनिल के भ्रामक प्रचार का आरोप। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस की दवा की लॉन्चिंग के बाद बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि सवालों के घेरे में है। कोरोनिल दवा को लेकर अब बाबा रामदेव और 4 अन्य के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये केस कोरोना वायरस की दवा के तौर पर कोरोनिल को लेकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। कोरोना की दवा के तौर पर कोरोनिल को लेकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में जयपुर में जिन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें पतंजलि के रामदेव और बालकृष्ण का नाम शामिल है। जयपुर के ज्योति नगर थाने में शुक्रवार को यह एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण के अलावा वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय, निम्स के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर और निदेशक डॉक्टर अनुराग तोमर को आरोपी बनाया गया है। सरकार से गंभीर कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए सस्ती दवा को मिली मंजूरी। जैसा कि आपको पता है कि तमाम दवा कंपनियां कोरोना की दवा बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। इसी बीच आपको बता दें, डेक्सामेथासोन एक सस्ती और अधिकतर स्टेरॉइड के तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवा है, जिसे शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अन्य तरीकों में इलाज प्रोटोकॉल के तहत मध्यम और अत्यधिक संक्रमित रोगियों पर उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। WHO के मुताबिक कोर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन का प्रयोग ब्रिटेन में नेशनल क्लिनिकल ट्रायल रिकवरी के दौरान हॉस्पिटल में भर्ती कोविड-19 रोगियों पर किया गया था और पाया गया कि यह बहुत अधिक गंभीर रोगियों के लिए फायदेमंद है। WHO के साथ साझा किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार वेंटिलेटर पर जो रोगी हैं, उनके उपचार में मृत्यु दर को इस दवा ने लगभग 1/3 कम करके दिखाया था और जिन रोगियों को केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, इसमें उनकी मृत्यु दर को लगभग 1/5वां हिस्सा कर दिया था। अब दिल्ली में टिड्डियों के दल ने बोला धावा, IGI अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विशेष अलर्ट जारी। दोस्तों आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर टिड्डियों के बढ़ते झुंड को देखते हुए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट के विशेष सूत्रों के मुताबिक तमाम एयरलाइंस कंपनियों को विमानों के उड़ान भरने से पहले और उनकी लैंडिंग से पहले टिड्डियों द्वारा होने वाली परेशानियों से अवगत कराया गया है। साथ ही इससे सतर्क रहने को भी कहा गया है। इस मामले की जानकारी एयरपोर्ट पर काम करने वाली सुरक्षा व्यवस्था समेत सिविक एजेंसी, डायल सहित तमाम एजेंसियों को दी गई है, जिससे कि विमानों के टेक ऑफ, लैंड करने के वक्त कोई हादसा न हो सके। इसके तहत सतर्कता बरतते हुए एयरपोर्ट के आसपास के गांवों और खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाया जा रहा है, जिससे टिड्डियों का दल एयरपोर्ट के आसपास नहीं आ सके। दिल्ली में कई महत्वपूर्ण विभागों में इस मसले पर चर्चा हो गई है कि कैसे इस टिड्डी दल से छुटकारा पाया जा सके। इसके समाधान के लिए कृषि मंत्रालय से लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय तक में विमर्श जारी है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के मार्गदर्शन में एक टीम इस मुद्दे पर लगातार कई अन्य विभागों के संपर्क में है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा है। हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।